हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में और साथ में विद्युत फ्लक्स पे आधारित प्रश्न पे अभ्यास करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा कि हम लोग जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत बल रेखा ई द्वारा दिखाते थे। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा ई द्वारा दिखाते थे। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये चीज क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझना, ये चीज हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब हमने कहा कि इस विद्युत क्षेत्र में अगर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें, एक पृष्ठ की क्या करें, कल्पना करें। ध्यान से देखना, हमने कहा कि इस विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ की हम कल्पना यहां करते हैं, पृष्ठ चाहे जिस शेप का हो ऐसे। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक पृष्ठ की कल्पना हम लोग ये यहां कर लेते हैं। तीन पृष्ठ की कल्पना किए हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ आपका ये है, ये S2 पृष्ठ है, ये S1 है, और एक पृष्ठ हमारा कहाँ है, ये S3। हमने तीन पृष्ठ की कल्पना किया है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमने तीन पृष्ठ की कल्पना किया है। कहां, विद्युत क्षेत्र में। अब विद्युत क्षेत्र में स्थित एक प्रकार के काल्पनिक पृष्ठ है, चाहे आप S1 कह लो, चाहे S2 कह लो, चाहे S3 कह लो, ठीक। अब इनसे कितनी रेखाएं गुजर रही, देखो S1 से कितनी रेखाएं गुजर रही, केवल एक। S1 से एक रेखा। अब S3 से दो रेखा गुजर रही। देखिए इस वाले पृष्ठ से कितनी रेखा गुजर रही, दो। और इस वाले पृष्ठ से केवल एक रेखा गुजर रही है। ये एक रेखा इससे गुजर रही है और ये दोनों रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं और ये सिंगल रेखा इस पृष्ठ से होकर गुजर रही है। तो अगर मैं कहूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, तो ध्यान से समझना कि हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है वहां हम लोग केवल पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं प्यारे बच्चों, केवल पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, वहां पृष्ठ है नहीं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। बात समझ रहे हैं। हमने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ। चलो पहले लिख लेते हैं परिभाषा, फिर बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती। जिस पृष्ठ से गुजर रहा है, गुजरेगा ये ही उस पृष्ठ की क्या, उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती प्यारे बच्चों, उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो परिभाषा लिखे हैं, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। एक दो फिगर बनाएंगे और उस दोनों फिगर से हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे क्या होता है। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि ये विद्युत बल रेखा ई है,
ये जो है विद्युत बल रेखा क्या है, ई है, ठीक। और यही चीज विद्युत क्षेत्र को भी व्यक्त करेगा, ये चीज विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगा। एक और बना लेते हैं, एक और बनाते हैं, ये हो गया, ठीक। उसके बाद अब हम इस पे पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक क्या, बहुत सारे पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इधर देखना, एक पृष्ठ हमने यहां मान लिया, इस पृष्ठ का नाम हमने दे दिया S1, और एक पृष्ठ का नाम हमने यहां मान लिया, ध्यान से देखिएगा, एक पृष्ठ का नाम हमने यहां लिया, इस पृष्ठ का नाम हमने क्या दिया, S2, ठीक। और एक पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं यहां, इसका नाम S3। फिर उसके बाद एक यहां पर पृष्ठ ले लेते हैं प्यारे बच्चों, एक पृष्ठ हमारा यहां हो गया, ये S1 हो गया। फिर उसके बाद एक ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं जो कि यहां, ये S2। अब आप समझिएगा। अब मैंने कहा कि आप बताओ S1 पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, S1 पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अगर मैंने पूछा आप लोगों से कि S1 पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो अभी आपने डिफिनीशन पढ़ा प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या। तो प्यारे बच्चों S1 पृष्ठ से देखो कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो आप काउंट करोगे 1 और 2, यानी यही 1 और 2, ये दो रेखाएं ही इस पृष्ठ का क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाने वाली है, इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाने वाली है। वही चीज हम कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। बताओ प्यारे बच्चों S1 से कितनी विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी। तो अब अगर मैं पूछूं कि S2 से कितनी गुजर रही है या S2 की विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप फटाक से बताओगे प्यारे बच्चों कि यार S2 से तो 1 और 2, S2 का विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैंने पूछा S3 से कितना होने वाला, तो बता दो यार S3 से तो केवल सिंगल 1 रहने वाले हैं। क्या बात समझ पाए। S1 से विद्युत फ्लक्स 2, S2 से 2, S3 से 1। क्यों, क्योंकि S3 से केवल 1 गुजर रहा है। तो अब हमारे दिमाग में ये परिभाषा एकदम सेट हो गई कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, उससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, वही बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ की, जिस पृष्ठ से गुजरेगी उसी पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझ पाए। अच्छा अब आप बताओ, इसका जवाब आप बता दो प्यारे बच्चों, यहां इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही, या सॉरी इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो 1 2 3 होगा, समझ पाए। तो ये चीजें हम लोग इस प्रकार समझते हैं। देखिएगा यहां पर क्या है कि हमने एक पृष्ठ रखा है, ये देखिए ये कोई एक पृष्ठ है जो कि एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, या इस पृष्ठ को हम लोग S से दिखा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र को E से दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमने क्या कहा कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें ये एक कोई पृष्ठ S रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि अगर कहते हैं प्यारे बच्चों कि इस पृष्ठ S का एक छोटा सा भाग लेते हैं, इस पृष्ठ S का एक छोटा सा भाग काटते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पृष्ठ का एक छोटा सा जब भाग काटोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने कहा कि अगर एक छोटा सा पृष्ठ काटते हो, छोटा सा पृष्ठ काटते हो, तो कटे हुए पृष्ठ की दिशा, ध्यान से देखिएगा, कटे हुए पृष्ठ की दिशा, कटे हुए पृष्ठ की जो दिशा है वो एकदम बाहर की तरफ होगा, S का एक छोटा सा भाग ds हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि हमने क्या कहा कि ये अगर कोई ऐसे पृष्ठ हो गया, अगर पृष्ठ के ऐसे तल को एक एक तल काटते जाएं, एक एक तल को काटते जाएं, तो कटे हुए तल की दिशा क्या होगी, लंबवत ऊपर की तरफ होगा। प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा कि ये कोई सर्कल हो गया, ये कोई सर्कल हो गया, अब सर्कल के एक भाग को काट दिया, दूसरे भाग को काट दिए, तो यार जो कटा हुआ भाग है या कटे हुए भाग की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर ही होने वाला है ना, वो तो ऊपर ही रहने वाला है। तो सेम चीज, जिस पृष्ठ को आप काटते हो तो कटे हुए भाग की दिशा बाहर ही रहेगी, कटे हुए भाग की दिशा ऊपर की ही तरफ रहती है। बात समझ रहे हैं आप। तो सेम यहां है कि इस कटे हुए छोटे से खंड की दिशा बाहर है। और देखिएगा जो ये विद्युत बल रेखा ई है, यहां देखिए जो ये विद्युत बल रेखा ई है, इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है,
ये थीटा कोण बना रहा है। बात समझ में आए? तो आइए हम विद्युत फ्लक्स के सूत्र को ध्यान से देखिएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती है। आगे बात करते हैं। अभी हमने इतना पढ़ा था, इस विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? फाई ई से। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। किसे फाई ई से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत फ्लक्स को। तो इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, ध्यान देना। उसके बाद अगर बात करें विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अब प्यारे बच्चों, किसी की संख्या को व्यक्त करने के लिए तो दिशा की जरूरत होगी नहीं। मैंने कहा बताओ आपके क्लास में कितने विद्यार्थी, तो आप बोलोगे 60 हैं, 150 हैं, 200 हैं, जो भी विद्यार्थी हैं आप बताओगे। क्या बताओगे कि उसकी कोई उसको बताने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो कौन सी राशि भाई? ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। तो ये लिख देंगे कि यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि भैया विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। अब अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग जो फार्मूला प्राप्त करने वाले उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखने वाले। इस बात पे याद रखना। हम लोग उसको आराम से बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलेंगे। ध्यान से देखना। अगर मैंने क्या कहा कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पे निर्भर करती है, विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पे निर्भर करती है उसको देखिएगा। अगर मैंने लिखा कि देखिएगा, क्या कहा कि अगर ये जो कोई एक बंद पृष्ठ हमने बना के रखा, ये जो बंद पृष्ठ हमने बनाया है, अगर यहां से एक दो ऐसा कर ले कि यहां पर एक बल रेखा और गुजार दे प्यारे बच्चों, यहां पर एक बल रेखा और गुजारे। ध्यान से देखना, यहां पर एक बल रेखा हम लोग और गुजार दिए। फिर उसके बाद और थोड़ा सा विद्युत बल रेखाओं को पास में करते हैं। फिर उसके बाद और विद्युत बल रेखाओं को पास में करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा हमने क्या कहा कि एक छोटा सा पृष्ठ काटना, दो पृष्ठ, और दोनों पृष्ठ को समान रखना, दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो। अब हमको केवल दो पृष्ठ काटने हैं और दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल समान हो। तो मैंने कहा कि आप एक छोटा सा पृष्ठ यहां काट लो, एक छोटा सा पृष्ठ आप यहां काट लिए, फिर वही छोटा सा पृष्ठ आप यहां काट लो। मैंने कहा कि इसका भी क्षेत्रफल बराबर है और इसका भी क्षेत्रफल बराबर है। तो आप बताओ इसका विद्युत फ्लक्स ज्यादा है कि इसका विद्युत फ्लक्स ज्यादा है? तो आप तुरंत काउंट करेंगे, देखेंगे कि इस गोले से 1 2 3, इस गोले से 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब इसका विद्युत फ्लक्स 3 होगा, और इससे तो केवल एक गुजर रही है, इसका विद्युत फ्लक्स 1 होगा। तो बताओ इसका विद्युत फ्लक्स कम हुआ और इसका विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अब आप बताओ दोनों का पृष्ठ बराबर है, दोनों गोले बराबर है, तो यहां विद्युत फ्लक्स ज्यादा क्यों हो रहा है, यहां विद्युत फ्लक्स कम क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पास पास हैं, यहां जो विद्युत बल रेखाएं वो पास पास हैं। यहां से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही, पर यहां से केवल एक बल रेखा गुजर रही। इसका मतलब है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों, वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात देखिएगा, अगर मैंने कहा इस पृष्ठ से मुझे विद्युत बल रेखाएं बढ़ानी है, तो देखिए एक यहां, अब देखिएगा इस पृष्ठ से मुझे विद्युत बल रेखा बढ़ानी है ना, एक हो गए। अब देखिएगा इस पृष्ठ से भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ रहा है? जैसे जैसे आप विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है इस फैक्ट से हमको यह पता चल रहा है कि विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के, प्रोपोर्शनल होता है ई के। समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया? 1 बन गया। यहां से हम ये कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे बल रेखाओं की संख्या बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता चला जा रहा था। अब दूसरी बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं? दूसरी बातें करते हैं। जरा सा देखिएगा, अब दूसरी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। इधर देखना, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बार विद्युत बल रेखा वही है, इस बार हम क्षेत्रफल बढ़ा कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने एक शेप काटा, ध्यान से देखना, एक शेप यहां से काटा। देखिए एक हम लोगों ने यहां पर एक सरफेस ले लिया, ये हमारा सरफेस है, ये जो हम लोगों ने यहां काट के रखा है। ठीक,
अब उसके बाद एक सरफेस हम लोग यहां पर लेते हैं, एक सरफेस हम लोग यहां पर लेते हैं ए। अब आप बताओ, अब मैंने कहा कि आपको बताना है कि किस सरफेस से विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा या किस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। तो आप बताएंगे सर इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही और यहां से केवल 1 2 3 4 ही गुजर रही। तो बताओ ऐसा क्या है, क्यों? क्यों प्यारे बच्चों यहां ज्यादा है यहां कम है? तो आप कहोगे सर इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। यहां देखो एक बार फिर से, इसकी एरिया ज्यादा है, इसकी एरिया क्या है? कम है प्यारे बच्चों। एरिया बड़ा है इसलिए यहां से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही, एरिया कम है यहां से कम बल रेखाएं गुजरेंगी। तो एरिया कम होने के कारण, क्षेत्रफल कम होने के कारण विद्युत फ्लक्स का मान घट जाता है और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। तो इस फैक्ट से हम ये दूसरी पॉइंट यहां नोट कर रहे हैं। इस फैक्ट से हमारा दूसरा पॉइंट क्या नोट हो जाएगा प्यारे बच्चों कि फाई ई प्रोपोर्शनल ए। ए का मतलब है प्यारे बच्चों एरिया। अब आप बताओ क्या ये दो पॉइंट क्लियर हो गए? विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं की संख्या के अनुपाती, विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, समीकरण 1 और 2 को मिला दें, किसको प्यारे बच्चों? समीकरण 1 व 2 से। ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से अगर हम 1 और 2 को मिलाएं तो क्या मिलने वाला है? फाई ई प्रोपोर्शनल, फाई ई प्रोपोर्शनल ई इंटू ए। दोनों लोग वैद्युत फ्लक्स को बता रहे थे तो हमने ई इंटू ए लगा दिया। अब ध्यान से देखना, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट का मान हम 1 रख ले रहे हैं। ध्यान से देखना, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, उस नियतांक की वैल्यू यहां 1 रहेगी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या आ जाएगा? ए। एक बार फिर से बता रहा हूं, इस प्रोपोर्शनल को हटाया है तो हमने 1 लगाया है, इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो नियतांक के रूप में 1 लगाया और 1 का गुना ई ए से करोगे तो ई ए ही पाओगे। तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई इंटू ए। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र आया वो ई इंटू क्या आ गया? ए आ गया। विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र आया वो ई इंटू ए आ गया। अब बात करते हैं कि यहां इस पृष्ठ की, इस पृष्ठ के देखो, इस केवल इतने पृष्ठ को, बाकी और चीजें हम नहीं, केवल इस पृष्ठ को आप देखो। यहां देखना, पृष्ठ और विद्युत बल रेखा, पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच कोण बना है। कोण कितना बना है? थीटा बना है। एक बार फिर से देख लो यार कि हमने कहा कि यदि पृष्ठ ये हो गया और पृष्ठ की दिशा ये है, पृष्ठ की दिशा ये है और विद्युत बल रेखा ई इस प्रकार निकल रही है, तो आप बताओ इनके बीच कोण बन रहा है? कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो जब पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच थीटा कोण हो जाए तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? आइए बात करते हैं। यदि, यहां कंडीशन लिख रहे हैं, यदि ई मतलब विद्युत क्षेत्र व ए मतलब क्षेत्रफल के बीच का कोण, ई और ए के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। कोण ई व ए के बीच का कोण थीटा हो तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा? उस कंडीशन में फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू क्या हो जाता है? कॉस थीटा। ई इंटू ए इंटू क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कॉस थीटा हो जाता है। वहां क्या किया जाता जानते हो कि कॉस क्यों लगाया? आपके मन में चल रहा होगा साइन टैन कॉट अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को क्यों नहीं यूज किया गया। तो देखना यहां क्या होता है कि जो ये डीएस होता है ना, इस डीएस को हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल सदिश। और इसी क्षेत्रफल सदिश का घटक किया जाता है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो जब आप इसको घटक करने लगोगे, दो घटकों में वियोजित करोगे, तो ध्यान से देखोगे कि तो ये एक घटक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक और आपका जो क्षैतिज घटक है वो आपका इसी में आने वाला है, इसी में आएगा क्षैतिज घटक। तो प्यारे बच्चों जो क्षैतिज घटक होगा वो क्यों क्षैतिज घटक ही लिया गया? क्योंकि जो विद्युत बल रेखाएं वो हमारी इधर नहीं पास हो रही हैं, विद्युत बल रेखाएं हमारी इस प्रकार पास हो रही हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोगों ने केवल उसका क्षैतिज घटक लिया जाता है। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू क्या आ जाता है? कॉस थीटा। इतनी बातें जरूर क्लियर हो गई होंगी आपकी। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं जो अभी जितनी बातें यहां हमने पढ़ा कि
विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, ठीक, ये भी बात मान लिए। यहां हमने जो पहला पॉइंट लिखा वो चीज हम लोगों ने इस चित्र से पढ़ा था। किस चित्र से? यहां से हमने देखा कि ये गोला और ये गोला, यहां पर विद्युत फ्लक्स ज्यादा है, यहां पर विद्युत फ्लक्स कम है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां विद्युत बल रेखा पास पास में है, यहां विद्युत बल रेखा दूर दूर है। अच्छा, इसका मतलब है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ाने पे विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता है। तो हमने लिखा फाई ई प्रोपोर्शनल ई, मतलब ज्यों ज्यों ई को बढ़ाओगे, ज्यों ज्यों ई को बढ़ाओगे त्यों ये विद्युत फ्लक्स का भी मान बढ़ता जाएगा। फिर हमने देखा, दोबारा हमने क्या देखा कि इस बार विद्युत बल रेखा को नहीं बढ़ाने वाले हैं। इस बार विद्युत बल रेखा को नहीं बढ़ाएंगे, जो पृष्ठ ले रहे हैं उसी को बढ़ा के देखते हैं। तो चलो देखते हैं। अब हमने कहा कि ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ है। इस बार ये पृष्ठ छोटा है, ये पृष्ठ बड़ा है। ये जैसे ही पृष्ठ बड़ा हुआ तो यहां से विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा हो गया, यहां पर कम हो गया। तब ये बात आई कि अगर विद्युत बल रेखा को न बढ़ाएं, पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही बढ़ा दें, क्षेत्रफल को बढ़ाने पर भी विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। तब यहां पर हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन लिखा कि फाई ई बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स का भी मान बढ़ेगा। तो दोनों अनुक्रमानुपाती का रिलेशन आया प्यारे बच्चों, दोनों को कंबाइंड किया तो ये पाया, इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक नियतांक एक लगा लिया तो ई इंटू ए आ गए, और जब बीच का कोण थीटा हुआ तो ई इंटू ए कॉस थीटा आ गए। अब हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे कि जब थीटा क्या हो, कुछ हो। हाँ, उससे पहले पर बच्चों विद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा की बात करेंगे। तो ध्यान देना कि इनको क्या करना है, हटाने वाले हैं ये सारी। अभी हम लोगों ने ये लाइन पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा, ठीक। जब सूत्र पढ़ लिए तो वही मात्रक निकाल लेते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक की बात करते हैं, ध्यान से देखना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक अर्थात फाई, क्योंकि इसे हम लोग फाई ई से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, तो फाई ई इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, ई इंटू ए, ई का मात्रक, तब ई का मात्रक होगा, ई का मात्रक और गुणे ए का मात्रक, गुणे ए का मात्रक। अब आप बताओ मुझे, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ई का मात्रक हमको पता होगा तो हम रख लेंगे, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, एफ बटे क्यू का मात्रक हो जाएगा, ठीक। और फिर गुणे एरिया, ए का मतलब एरिया, एरिया का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये तो सबको पता होगा कि एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखना, एफ का मात्रक होता है प्यारे बच्चों बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है, ध्यान से देखना, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और क्यू, क्यू का मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू वहां क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर, वहां क्या आ जाएगा, इंटू मीटर का स्क्वायर। तो जो मात्रक तैयार हुआ वो कुछ इस प्रकार, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। थोड़ा सा ये, तो इसका ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसको हम सांकेतिक भाषा में भी लिख सकते हैं, न्यूटन के लिए यन लगाते हैं हम लोग, मीटर के लिए यम लगा दिए और कूलाम के लिए सी लगा दिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। या इसी को और एक भाषा में लिखा जाता है प्यारे बच्चों, इस कूलाम को ऊपर लेके गए तो इनवर्स में हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये रहा इसका मात्रक, ये रहा इसका मात्रक। अब हम यहीं पर इसकी बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, बीमा। चलो अब हमारी बात आएगी विद्युत फ्लक्स की बीमा की। विद्युत, देखते हैं बीमा में क्या है। अब भाई बीमा, ई की बीमा और ए की बीमा, तो डायरेक्टली हम लोग इस यहां से लिखते हैं एफ की बीमा और क्यू की बीमा। तो बताओ, एफ, एफ होता है बल, बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भाई बल की बीमा मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों को आता है, तो एम एल टी पावर -2 ये बल की बीमा है, ठीक। अब बटे क्यू आवेश है, आवेश की बीमा होती है प्यारे बच्चों ए टी, ए टी होता है, और इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए होता है एल, एल और वहां स्क्वायर है तो एल की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो जाएगी ना। अब देखिएगा सारी चीज,
ये ए भी ऊपर जाएगा और टी भी ऊपर जाएगा। जब ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा और टी ऊपर जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा, और टी इनवर्स और ये -2 मिलके टी पावर -3 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में कुछ हमारा बीमा ये मिलेगा, ध्यान से देखना, यम यम नोट कर रहे हैं। अब देखिए यल हमारा, ये देखिए यल यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 2 और 1 मिलके कितने हो गए, 3 हो गए, एल के पावर 3 हो गया। फिर देखिए ना टी ऊपर जाएगा, जैसे ही ये टी ऊपर जाएगा इसके पास तो इनवर्स होगा, और इनवर्स और -2 ऐड होके -3 हो जाएगा। तो टी के पावर क्या हो जाएगा, -3, और ए ऊपर गया प्यारे बच्चों, ए इनवर्स आ गए। तो ये इसकी क्या आ गई, बीमा आ गई। ये चीज इसकी क्या आ गई, बीमा क्या आ गई, विद्युत फ्लक्स की बीमा आ गई ml³ टी पावर -3 ए इनवर्स। इस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स की बीमा निकाल लेते हैं, और इस प्रकार हम विद्युत फ्लक्स की मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विद्युत फ्लक्स की बीमा। अब हमने कहा कि कुछ स्पेशल केसेस हैं जो विद्युत फ्लक्स के लिए कार्य, विद्युत फ्लक्स से स्पेशल केस लगाकर आपके एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। आइए उनको चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा क्या, बताओ, हमने विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही पढ़े। अब इसी सूत्र में हम स्पेशल केस को यूज करने वाले, इसी सूत्र के लिए हम लोग स्पेशल केस लगाएंगे। तो वो स्पेशल केसेस क्या है, पहला ध्यान से देखना, पहला यदि ई और ए के बीच कोण किसके बीच बना था, थीटा, ई और ए के बीच। तो यदि ई और ए के बीच बनने वाला जो कोण थीटा है वो 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो डायरेक्टली इसे हम लिखेंगे, यदि थीटा क्या हो, 0 हो, यदि थीटा क्या हो प्यारे बच्चों, 0 हो, यदि थीटा 0 हो तब, आइए रखते हैं जहां थीटा वहां 0 रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, वहां कॉस 0, पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपको जैसे ही 1 होगा तो फाई ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आप ई इंटू क्या पाओगे, ए पाओगे। तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का सूत्र ये होता है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में, भाई दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि थीटा हमारा क्या हो जाए, यदि थीटा हमारा 90 हो जाए। दूसरा केस है, ये आपका दूसरा केस है, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 हो जाए। यदि थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, ध्यान से देखना, यदि थीटा 90 हो तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आइए सूत्र में चलते हैं, ध्यान से देखना, वहां पर क्या है, फाई ई इक्वल टू ई इंटू क्या, ए, ई इंटू ए, कॉस थीटा है, तो जहां कॉस थीटा है प्यारे बच्चों वहीं कॉस 90 रखना है। पता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे ही कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो 0 का गुना ई ए से करोगे तो क्या होगा, 0 ही मिलेगा ना। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि जब ई और ए के बीच का कोण 90 होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। लास्ट बचा है 180। थर्ड केस में हम लोग क्या देखेंगे, यदि थीटा क्या हो जाए, 180 हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए, 180 हो जाए, ये थर्ड केस। यदि थीटा 180 हो तब क्या होगा, ध्यान से देखना, यदि थीटा 180 हो तब उसके लिए क्या होगा, तब जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको निकालते हैं। आइए तब के कंडीशन में विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, जहां थीटा है वहां पर 180 रखना है बस। कॉस 180 अंश का मान एक -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो आप -1 जब रखोगे तो फाई ई इक्वल टू माइनस ई इंटू क्या पा जाओगे, ए। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स आपको ऋणात्मक मिला और यहाँ विद्युत फ्लक्स आपको धनात्मक मिला। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं विद्युत फ्लक्स के लिए। याद रखना, जब थीटा 0 तो फाई ई धनात्मक है और अधिकतम है, जब थीटा 0 है तो फाई ई अधिकतम और धनात्मक है, जब थीटा 90 हुआ तो फाई ई 0 हो गया, और जब थीटा 180 हुआ तो फाई ई हमारा ऋणात्मक हो गया और न्यूनतम हो गया। बात समझ पाए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों स्पेशल केस की बात हो गई, विद्युत फ्लक्स की बात हो गई, विद्युत फ्लक्स की मात्रक की बात हो गई, विद्युत फ्लक्स के बीमा की बात हो गई।
अब हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स पे आधारित प्रश्न की, विद्युत फ्लक्स पे आधारित न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं हमारा विद्युत फ्लक्स पे आधारित न्यूमेरिकल कौन सा है। पहला, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 4.2 गुणे 10 घातीय 5 न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि पहला कंडीशन कब गणना करना है, यदि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के लंबवत हो। दूसरा है यदि विद्युत क्षेत्र E पृष्ठ दिशा के समांतर हो। आइए समांतर और लंबवत को समझते हैं। अब समांतर और लंबवत कंडीशन क्या होता है उसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या दे के रखा है आपको प्रश्न में, क्या दे के रखा है वो पहले नोट कर लो। क्षेत्रफल दे के रखा है, क्षेत्रफल दिया है 2.1 मीटर स्क्वायर, यही दिया है। फिर उसके बाद E की वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू होती है 4.2 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये E दे के रखा है। आगे करा कि भाई विद्युत फ्लक्स की गणना करना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करना है फाई E, और ये तब आपको निकालना है जब पृष्ठ के लंबवत हो और पृष्ठ के समांतर हो। तो प्यारे बच्चों पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब है थीटा 90 हो जाए और पृष्ठ के समांतर होने का मतलब है थीटा 0 हो जाए। ठीक, एक बार फिर से बता रहा हूं, जब पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि लंबवत किस कंडीशन में हम लंबवत होते, अगर कटे हुए खंड की दिशा ऊपर ऐसे हो जाए, ये कटे हुए खंड हो गए और ये विद्युत बल रेखा हो गई, तो बताओ यार इनके बीच कितने का कोण बनेगा, 90 का ही बनेगा ना। तो बस यही चीजें समझनी है कि जब पृष्ठ के लंबवत हो, हाँ जब किसके लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत होगा तो थीटा 90 होगा। तो आइए बात करते हैं पहले के लिए, पहला पोर्शन। यहाँ पहला पोर्शन क्या कह रहा है कि भाई विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के दिशा के लंबवत है। जब यहां लिख दे रहे हैं, जब ई मतलब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत हो होता है, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तब थीटा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, 90 होता है, तब थीटा 90 होता है। तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। और जैसे ही थीटा यहाँ 90 रखोगे प्यारे बच्चों और ई की वैल्यू रख लो, ई की वैल्यू आएगी 4.2 गुणे 10 घाते 5, ए की वैल्यू 2.1 है, यहाँ cos 90 रख लो। पता है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जैसे ही यहाँ 0 रखोगे, देखो 4.2 गुणे 10 घाते 5 गुणे 2.1, इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा के पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0। देखो अब आपके मन में चला होगा ये सर इतना लंबा क्यों बता रहे हो, आप तो अभी बोले थे थीटा 90 है तो वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, तो आप डायरेक्टली थीटा 90 रख के वैद्युत फ्लक्स 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा। उसमें दूसरा पोर्शन क्या कर रहा है कि भाई जब विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समांतर हो। चलो दूसरे केस के लिए बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है कि जब ई क्षेत्र के समांतर हो, किसके समांतर हो, क्षेत्र के समांतर। तो जब ई क्षेत्र के समांतर है तब थीटा क्या होता है जानते हैं, तब थीटा 0 होता है, तब थीटा क्या होता है, 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा, तब थीटा 0 होता है ना। तो आइए तब सवाल वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या लगाएंगे, फाई ई इक्वल टू, जब थीटा 0 होता है तब उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है E इंटू ए। अभी हमने पढ़ा कि जब थीटा 0 होता है तब विद्युत फ्लक्स अधिकतम और धनात्मक होता है और E इंटू ए के बराबर होता है। तो बोलो E की वैल्यू आप देख रहे होंगे, E की वैल्यू कितनी है, 4 यहाँ देखो 4.2 गुणे 10 घाते 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 2.1। अब देखना 2.1 का गुणा करना बस, तो 21 दूना 42, हासिल लगा 4, 21 चौके 84 और 4 88। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 और 2 अंक, तो यहां लगा देना दशमलव। ठीक, और गुणे ये 10 घाते
5, मात्रक लिखना चाहो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गए विद्युत फ्लक्स। ठीक, इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इनको लगा सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन का सर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इस बेस पे आपको अगर न्यूमेरिकल मिलते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन ये है कि एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। कितना है भाई, देख लेना। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है, वहां मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद ई, आपको ई की वैल्यू देके रखा है 8.2 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। फिर कह रहा है कि यदि करा पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स की गणना करना है, चलिए गणना करेंगे अभी हम लोग। जब जब कितने अंश का कोण बना रहा हो भाई, 60 अंश का, तो थीटा की वैल्यू 60 अंश। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश है। तो अब क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, बिल्कुल आइए निकालते हैं। तो हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 8.2 गुणे 10 घाते 5, ए की वैल्यू 3.1 है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां कितनी है, 60। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 60 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहां रख देना बस, क्या आ जाएगा 8.2 गुणे 10 घाते 5, यहाँ 3.1, cos 60 अंश का मान 1/2। अब देखना ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 1 2, 4.1 गुणे 3.1 गुणे 10 घाते 5। अब देखना 4.1 का गुना 3.1 से कर लो, आपके आंसर मिल जाएंगे। 4.1 का गुना 3.1 से कर लो, देखना 4.1 गुणे 3.1, तो 12.71 पा रहे हो। कितना पा रहे हो, 12.71 गुणे 10 घाते कितना है, 5 है। अब देखना ये जो दशमलव है उसको आप एक अंक इधर ले आओगे तो बाएं की तरफ, एक अंक आप इसे बाएं की तरफ ले आ रहे हो। तो जब इस दशमलव को आप एक अंक बाएं तरफ लेके जाओगे तो वहां पावर हमारा प्लस में बढ़ेगा, वहां पावर हमारा किस में बढ़ेगा, प्लस में। तो क्या आ जाएगा 1.27 गुणे 10 घाते 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ये रहा विद्युत फ्लक्स के लिए ये चीज। इस प्रकार प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोगों की यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि विद्युत फ्लक्स पे आपको 2 ही क्वेश्चन बताए गए हैं, कुछ और क्वेश्चन थे, टाइम के अभाव के कारण हम लोग जो है उस पर डिस्कशन नहीं कर पाए। उम्मीद है कि आपको ये 2 सवाल और आज की जो पढ़ाई गई टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर आपको समस्या रहता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गॉस के नियम के साथ, गॉस के नियम के साथ, यानी हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहने वाली है। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।